नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। दोपहर की आग उगलती धूप, तपती सड़कों से उठती गर्म हवा और आसमान से बरसती आग ने पूरे उत्तर प्रदेश को झुलसा कर रख दिया है। बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि झांसी में 45.5, उरई और प्रयागराज में 45.4 और आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ अचानक बदलते मौसम ने कई जिलों में तूफानी आंधी और बारिश से ऐसा तांडव मचाया कि पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर पड़े और कई जगह जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अगले कुछ घंटों में यूपी का मौसम पूरी तरह पलटने वाला है? क्या भीषण लू के बाद अब विनाशकारी आंधी बारिश दस्तक देने जा रही है? वीडियो में आगे जो जानकारी सामने आने वाली है वो यूपी के करोड़ों लोगों के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम इस समय दो बिल्कुल अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ रोहेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में तेज आंधी और बारिश से थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी भीषण लू की गिरफ्त में है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वा हवाओं का असर इस समय बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हवा में नमी घटकर कई इलाकों में 14% तक पहुंच गई है। यही कारण है कि दिन के समय सूरज की तपिश और ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। दक्षिणी यूपी में राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म और सूखी पछुआ हवाएं तापमान को लगातार ऊपर धकेल रही हैं। यही वजह है कि नौतपा के बीच कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग ने बांदा, आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, झांसी, नवीन नगर समेत कई जिलों में हीट वेव और गर्म रातों को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रात के समय भी गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही। कल्पना कीजिए, दिन में आग जैसी गर्मी और रात में भी तपती हवा। आखिर कब मिलेगी राहत? यही सवाल इस समय हर परिवार के मन में घूम रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा संकेत दिया है। अगले 48 घंटों के भीतर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 और 29 मई के दौरान कई जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ये आंधी इतनी तेज हो सकती है कि कमजोर पेड़, बिजली के पोल और टीन शेड तक उड़ सकते हैं। खासतौर पर पश्चिमी और मध्य यूपी में मौसम का बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। सोनभद्र में सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। वहीं मथुरा में तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा सामने आया, जहां भरतपुर मथुरा मार्ग पर कई पेड़ चलती गाड़ियों पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन सवारों को बाहर निकाला गया। तेज धूल भरी आंधी ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। यही नहीं, प्रदेश में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई। संत कबीर नगर और बस्ती में दो दो लोगों की मौत हुई। सीतापुर में दीवार गिरने से वृद्धा समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि शाहजहांपुर, गोंडा और खीरी में भी हादसों में लोगों की मौत हुई है। यानी मौसम अब सिर्फ राहत नहीं दे रहा, बल्कि कई इलाकों में खतरे की घंटी भी बजा रहा है। अब बात उन जिलों की जहां अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और तूफान सबसे ज्यादा असर दिखा सकते हैं। मौसम विभाग ने गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर और ललितपुर में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात
औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, हाथरस, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, संभल, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और मथुरा में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप भी यूपी के किसी ऐसे जिले में रहते हैं जहां मौसम अचानक बदल रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम बताएंगे कि किन जिलों में सबसे पहले पहुंचेगा तूफान, कहां गिर सकता है तापमान और किन इलाकों में अब भी लू का सबसे बड़ा खतरा बना रहेगा। लखनऊ समेत अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देर रात तेज आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिली थी, लेकिन तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई। लखनऊ का तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक यानी 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, यानी जो शहर अभी 45 से 47 डिग्री की आग में जल रहे हैं वहां कुछ राहत महसूस हो सकती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी और नमी के टकराव से बनने वाले बादल कई जगह अचानक भीषण तूफान का रूप ले सकते हैं। कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में वज्रपात की आशंका जताई गई है। बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसानों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। पश्चिमी हिस्सों में अभी भी गर्म हवाओं का असर बना रहेगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आसपास के इलाकों में दिन और रात दोनों समय गर्मी परेशान कर सकती है। वहीं बुंदेलखंड में बांदा, महोबा, झांसी, जालौन और हमीरपुर में लू का असर अगले 1-2 दिन तक बेहद खतरनाक स्तर पर बना रह सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, हल्के सूती कपड़े पहनने और लगातार पानी पीते रहने की सलाह दी है। हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि 28 मई के बाद यूपी के कई जिलों में ऐसा मौसम बदल सकता है जिसे देखकर लोग कहेंगे, क्या ये वही तपता हुआ उत्तर प्रदेश है? कहीं तेज बारिश, कहीं ओले, कहीं तूफानी हवाएं और कहीं अब भी झुलसाती लू अगले कुछ घंटे पूरे प्रदेश के मौसम का भविष्य तय करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप अपने जिले का मौसम सबसे पहले और सबसे सटीक जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा अपडेट कई लोगों के लिए राहत तो कई लोगों के लिए खतरे की चेतावनी बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी में मौसम इतनी तेजी से करवट क्यों ले रहा है? क्यों एक तरफ बांदा और झांसी जैसे जिले आग की भट्टी बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ पूर्वांचल और तराई के इलाकों में तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे 5 बड़े कारण काम कर रहे हैं। पहला कारण है राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म और सूखी पछुआ हवाएं, जो दक्षिणी और पश्चिमी यूपी को लगातार झुलसा रही हैं। दूसरा कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली पूर्वा हवाओं का कमजोर पड़ना है। तीसरा कारण पश्चिमी विक्षोभ का धीरे धीरे सक्रिय होना है, जिसकी वजह से अचानक मौसम बदलने लगा है। चौथा कारण वातावरण में नमी और गर्म हवा का टकराव है, जिससे तेज तूफानी बादल बन रहे हैं। और पांचवा कारण नौतपा के दौरान जमीन का अत्यधिक गर्म हो जाना है, जिसकी वजह से हवा में अस्थिरता बढ़ रही है। यही वजह है कि कई जिलों में अचानक धूल भरी आंधी, बिजली कड़कने और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले 1-2 दिन प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। खासतौर पर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और ओलावृष्टि किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। गेहूं और सब्जियों की बची हुई फसलें प्रभावित हो सकती हैं। खुली में खड़े वाहन, कमजोर मकान और बिजली की लाइनें भी खतरे में आ सकती हैं। इस समय सबसे ज्यादा चिंता बुंदेलखंड के जिलों को लेकर बनी हुई है। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। झांसी में 45.5, उरई और प्रयागराज में 45.4 और आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दिन के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। दोपहर की धूप इतनी तीखी है कि कुछ मिनट बाहर रहने पर ही लोगों को चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगी है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर मौसम ने अगले कुछ घंटों में राहत नहीं दी तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और यही वजह है कि प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। मौसम विभाग ने कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में लू और गर्म रातों का येलो अलर्ट जारी रखा है। इन जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, यानी रात में भी लोगों को गर्म हवा से राहत नहीं मिल रही। कई शहरों में कूलर और पंखे तक बेअसर साबित हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आप अपने जिले का मौसम सबसे पहले और सबसे सटीक जानना चाहते हैं
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा अपडेट कई लोगों के लिए राहत तो कई लोगों के लिए खतरे की चेतावनी बन सकता है।